आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। संडे आज की मुलाकात बहुत पुरानी मुलाकात है। उसका हेडिंग है महत्वपूर्ण निवेदन। लेकिन इससे पहले हर संडे को ये मैंने सोचा है कि आपको याद दिलाता रहूं कि अपने परम पूजनीय श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज को 6 फरवरी 2021 को 100 साल पूरे होंगे उनके इस कार्य को। और उसमें दिल्ली साईं निकेतन के अंदर एक उत्सव आयोजित कर रहा हूं। बाबा करवा रहे हैं, बाबा दादा। और आपसे ये प्रार्थना है कि आप जरूर उसमें उपस्थित रहें। मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। महत्वपूर्ण निवेदन। संजय इधर आओ, उसे ही बुलाओ, सुमन को पहले। हाँ, चंदन बनाओ, सब में बिंदी लगाओ। चंदन है? हाँ, लगाओ सब में बिंदी, ऐसे नहीं। श्री साईं शक 1 दिनांक 8 मई 1983। आप सभी भक्त भाविकों को पता ही है कि श्री सद्गुरुनाथ साईनाथ महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से गोवा में कार्यार्थ श्री साईं धाम वास्तु बनाई गई। पहले लैंप बना दो तब लगा रहा। लैंप बनाने की बोल रहा था। पहले चंदन लगाओ, लैंप 2 जल रहे हैं, 2 बाद में जला। और उस वास्तु में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक 14 अप्रैल 1983 के दिन श्री शक्तिपीठ की स्थापना की गई। बहुत बड़ा उत्सव था। उस शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत वर्णन उस वक्त जो अगला सम्मेलन था उसमें किया जाएगा। शक्तिपीठ का मतलब क्या है? शक्तिपीठ, आज उस शक्तिपीठ की स्थापना करने के बाद जो ब्रह्मांड पे है वही पिंड पे है। पिंडी टू ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी टू पिंडी, ऐसा साधन है। और उसका प्रतीक आप सबके पास है प्रतिमाओं के रूप में। श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज की पादुका के रूप में। वहां से साईं शक 1 शुरू हुआ। अगले सम्मेलन में किया जाएगा। चैत्र पूर्वी उस शक्तिपीठ की स्थापना तक आप भक्तगणों के जीवन माध्यम से, गुरु कृपा से इस शक्तिपीठ के त्रिगुणात्मक शक्ति कई किस्म से हम ले सकते हैं। ये लोग, परलोक, स्वर्गलोक, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन, दत्तनाथ एंड सूफी, किसी भी तरीके से ले सकते। त्रिगुणात्मक शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याणार्थ हो पाए, इस सदहेतु से आपके देहिक माध्यमों को माध्यम के रूप में, देहिक माध्यम जो आप हम सब गुरु भक्तों का जो देहिक माध्यम है वो माध्यम के रूप में, यानी उसके जरिए माध्यम के रूप में तैयार किया गया। जिस शक्तिपीठ का लाभ हम भविष्य में आपने परिवार एवं दूसरों के कल्याण के लिए लेने वाले हैं, उस शक्तिपीठ की स्थापना जिस सिद्ध साधन पद्धति से की गई, इस मार्ग की सबसे अच्छी है कि कोई साधन ऐसा नहीं है कि जो
किसी की इच्छा पूर्ति के लिए हो, उस साधन के पीछे क्या संकल्प है, उस साधन के पीछे क्या शक्ति है, उस साधन से पूरी दुनिया को क्या लाभ है, उस साधन, उस शक्तिपीठ से, उस साधन से आज जो बाबा ने मानव कल्याण का कार्य किया है कि दुनिया में शांति हो, उसके प्रति है, कल्याण के लिए लेने वाले हैं। उस शक्तिपीठ की स्थापना जिस सिद्ध साधन का मतलब साधन पद्धति से की गई, उसमें प्रथमता इस विश्व को तारने के लिए, विश्व को तारने के, आज विश्व में जो प्रतिकूलता है, आज विश्व में जो धरती के ऊपर मानव के अंदर जो प्रतिकूलता है, अनफेवरेबिलिटी है, सिद्ध साधन पद्धति से की गई, उसमें प्रथमता सबसे पहले इस विश्व को तारने के लिए जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, उस शक्ति का एक रूपत्व, एक निश्चित साधना द्वारा करना आवश्यक होता है। आज की ओमकार साधना वही निश्चित साधना है, और वह साधना यानी हम पहले से करते आ रहे हैं, वह ओमकार साधना है। साधना पहले से करते आ रहे हैं, वह ओमकार साधना है। परंतु उससे पहले जन्म प्राप्ति के पश्चात दैहिक माध्यम के आसमंत में हर एक व्यक्ति जन्म कर्म ऋणानुबंध के अलावा जिन वलयों को धारण करती है, उस धारण हुए वलयों में जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, अनुकूलता फेवरेबिलिटी, प्रतिकूलता अनफेवरेबिलिटी, उसके कारण यद्यपि जन्म कर्म में जन्म का कारण अंतर्भूत होता है, उसके अंदर जो प्रतिकूलता और अनुकूलता है, उसमें जन्म का कारण अनुकूल अंतर्भूत होता है, यानी वो उस अंतर्भूत से मतलब है कि उसी के कारण से जो तक वो है होता है। फिर भी वह कारण इन अनुकूल प्रतिकूल वलयों के कारण साकार होकर हम जो साधन सेवा करते हैं, उस मार्ग की अनुभूति प्राप्त करने में रुकावट निर्माण करते हैं। इसलिए प्रथमता 3 विमोचन एवं 4 दीक्षा परत्वे इन अनुकूल प्रतिकूल वलयों का विमोचन कर जिस वक्त अपने प्राप्त दैहिक माध्यमों काया वाचा मन का संबंध केवल जन्म कर्म से ही संबंधित रह जाता है, उस वक्त इस देह की शुद्धता कार्यार्थ अर्थात प्राप्त जीवन व्यतीत करने के लिए हो गई है। उसके पश्चात देह की अंतर्गत शुद्धता के लिए ओमकार साधना की दीक्षा देकर पंच प्राण कोश शुद्ध किए गए, और इस प्रकार से काया वाचा मन की शुद्धता होकर जब 100% परिपूर्णता प्राप्त हुआ, जब 100% 100% प्राप्त हुआ, यानी नैसर्गिक उत्पत्ति स्थिति लय ओम प्राप्त हुआ, आउमा उत्पत्ति स्थिति लय, ये त्रिगुणात्मक तत्व आज विश्व में त्रिकालाम विद्युत कार्य कर रहे हैं। ऐसी शक्ति से इस पिंड यानी हम मानवों के काया वाचा मन को ब्रह्मांड से जोड़ना पड़ा, और इस प्रकार की साधना यानी पर ब्रह्म शक्ति को आवाहन करना, उस शक्ति को आवाहन करके धरती के अंदर उसको स्थान देना, धरती से आज उसको ओमकार साधना से धारण कर दुनिया तक पहुंचाना, ये कार्य है। ये आवाहन विधि जो कि शिरोडा में 8वें सम्मेलन के वक्त हुआ, उसकी पूर्व तैयारी में वंदनीय दादाजी के सारे कार्य केंद्रों के कामकाज को बंद कर 5 वर्ष ताकि इस साधना के संबंध में अपने काया वाचा मन को स्थिर करना पड़ा था।
और इस विधि की पूर्णता प्राप्ति 32 शिराला में होने पर श्रीनाथों का कृपा आशीर्वाद लेकर इस आवाहनित शक्ति को स्थापित करने के लिए 6 मार्च 1983 के दिन श्री साईं धाम में उपस्थित सेवकों के साथ आसन पीठ स्थापित किया गया। आसन पीठ स्थापित किया गया यानी ये आसन, इस आसन की बड़ी पूरी कहानी है। इसके अंदर किस गुरु का अंश नहीं है इस आसन के अंदर। यह आसन क्या है? उप आसन। उप यानी जिसके ऊपर आप बैठे हैं, उप आसन यानी ये वो आसन है कि जहां पर आज ब्रह्मांड है, ऐसा उप आसन। 83 की श्री साईं धाम में उपस्थित सेवकों के साथ आसन पीठ स्थापित किया गया और उस आसन पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस शुभ मंगल के दिन शक्तिपीठ की स्थापना हुई। क्रमशः ये विधि यानी त्रिगुणात्मक शक्ति का एक रूपत्व होकर उस अधिष्ठित पीठ के प्रतीक के रूप में, पूर्व तैयारी के रूप में आप भक्तों को कारण, महाकारण एवं श्री साईं शक्ति ऐसी 3 प्रतिमाएं दी गई। और जब आज हम भक्तों के नित्य पूजन में ये तीनों प्रतिमाएं हैं, आज जिस शक्तिपीठ की स्थापना साईं धाम में की गई है, ऐसा शक्तिपीठ गुरु मार्ग में प्रथमता ही स्थापित किया गया है। इससे पहले सृष्टि में कोई ऐसा पीठ नहीं है कि जो स्थापित किया गया। ये इस युग का है। नियता के कार्य अनुसार यानी नेति के कार्य के अनुसार नेति जगत कल्याणार्थ कुछ योजनाएं निश्चित करता रहता है। कौन? नेति। नेति का मतलब नेचर। ये भगवान की प्रेरणा है। ये भगवान के साथ कोई ऐसा सत्पुरुष पैदा होता है जो कि इस कार्य को धरती के ऊपर करता है। जैसे हमारे सदगुरुनाथ दादा महाराज, उससे पहले जगत गुरुनाथ साईनाथ महाराज। समझने के साधक अवस्था के साधक नहीं समझ पाते। कुछ योजनाएं निश्चित करता रहता है, परंतु इन विश्व कल्याण की कार्य योजनाओं को लाभ स्थल काल समय, टाइम स्पेस एंड लिमिट, स्थल काल समय परत्वे इसे न समझने से साधक अवस्था के साधक नहीं समझ पाते। इसलिए साधक अवस्था के साधक को स्थल काल समय समझने के लिए जब तक उनका देहिक माध्यम सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसी योजनाओं की सफलता संभव नहीं है। ऐसी योजना की संभव नहीं है। सूक्ष्म देह, जो स्थूल देह के नीचे जो है उसके नीचे चर्बी है, उससे भी जो नीचे, और वो कारण देह से एक रूप है। मंगलवार दिनांक 17 मई 1983 के दिन श्री साईं धाम में जिस विधि की सांगता होने वाली है, वह दिन विश्व में स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है, क्योंकि ऐसा युग किसी काल में नहीं आया, किसी युग में नहीं आया, न राम न कृष्ण ऐसे किसी जमाने में नहीं आया। लायक है। श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज जी ने कृपाबंद होकर अखिल मानवों का उद्धार मानवतावाद द्वारा होने के लिए इस शक्तिपीठ की स्थापना करवा दी है। आज हम जिस दिन का लाभ लेने वाले हैं, आने वाले, और वो दिन अब दूर नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी उस दिन को जरूर देखेगी। लाभ लेने वाले हैं। ऐसा योग कुछ कालांतर के पश्चात मिलेगा या नहीं बताना संभव नहीं है। इसीलिए
आप भक्तों को विनम्र विनती है कि शक्तिपीठ के 3 विधियों का कार्य यानी आवाहन, आसन एवं स्थापना हो चुकी है और इस शुभ दिन पर शक्ति प्रकट होने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसलिए जिन भक्त भाविकों ने कारण महाकारण एवं श्री साईं शक्ति प्रतिमा ली है, उन सभी ने सोमवार दिनांक 13 जून 1983 के दिन सुबह 7:30 बजे तीनों प्रतिमाओं को लेकर उपस्थित रहना है। इसके साथ दी गई शेष प्रतिमा को कोई भी साथ में न लाए। शेष प्रतिमा को ये निराकरण है, साथ में न लाए। अपने साथ भक्त भाविक आसन, वीला, सुपारी, गुरु दक्षिणा ₹11 लेकर आए। धन, वस्त्र या पैजामा, धोत्र वस्त्र या पैजामा पहनकर आए। पैंट पहनकर किसी को भी उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी। गुरु भगनी सिर नहाकर आए। जहां तक संभव हो छोटे किनार वाली सफेद साड़ी या साधना के वस्त्र पहनकर आए। इस प्रकार से स्थापन किए गए शक्तिपीठ को भविष्य में हम मानवों के कल्याणार्थ जो कार्य करना है उसके लिए हमें हमारे जीवन में त्रिगुणात्मक शक्ति प्राप्त हो। इसलिए हमने जो 3 प्रतिमाएं ली हैं, उन प्रतिमाओं में जो शक्ति समाई है एवं हमारे देहिक माध्यम में शक्तिपीठ की शक्ति का समावेश होने से ये जगत में अदृश्य रूप से वास करने वाली त्रिगुणात्मक शक्ति हम गुरु बंधु भगनी के देहिक माध्यम द्वारा साकार होने वाली है। आज के दिन वही हो रहा है। इसलिए दिनांक 13 जून 1983 के दिन जिन भक्तों ने तीनों प्रतिमाएं ली हैं, वह सुबह 7:30 बजे केंद्र पर उपस्थित रहें और वंदनीय दादाजी के शुभ हस्तों से इस कृपाशीर्वाद का लाभ लें। इसके पश्चात हम भक्त पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन अनुष्ठान रखते हैं, तो अनुष्ठान के लिए आते वक्त पंचमी एवं एकादशी के दिन तीनों प्रतिमाओं को लेकर आएं और शेष प्रतिमाओं को पूर्णिमा, अमावस्या के दिन अनुष्ठान के लिए लेकर आएं। इन तीनों प्रतिमाओं का एक रूपक शक्तिपीठ से एवं हम भक्तों के काया वाचा मन से कर देने पर नाथ दीक्षा, सबसे बड़ी चीज, नाथ दीक्षा के वक्त जो यज्ञोपवित्र जनेऊ दिया गया है उसे पानी में विसर्जित करें। इस दिन केवल परिवार प्रमुख एवं उनकी पत्नी ही उपस्थित रहें। शक्तिपीठ के कार्य के लिए चैत्र एकादशी 8 मई 1983 से वैशाख पंचमी 17 मई 1983 तक 10 दिन हर सायंकाल 7 बजे अनुष्ठान करने के लिए कहा गया है। उसके लिए हर केंद्र को और हर भक्त को एक पत्र दिया। श्री साईं शक्ति 1 दिनांक 6 जुलाई 1983। वास्तविकता में इससे पहले ही पत्र लिखना था, परंतु किसी कारणवश नहीं लिख सके। आपने वंदनीय दादाजी को जो पत्र भेजा वह बहुत ही सुंदर था। वंदनीय दादाजी को भी बहुत पसंद आया। इसका कारण आज तक हर किसी ने पत्र भेजे, सेमिनार में भी समारोह या अन्य वक्त पर अपने ऐहिक अनुभवों के बारे में चर्चा करते हैं। दादा के कारण मैं संकटों में से कैसे बाहर निकला, वास्तविकता में यह अनुभव दूसरों को बताकर चर्चा करने के लिए नहीं होते, तो स्वयं की निष्ठा में दृढ़ता निर्माण होने के लिए होते हैं। तुम्हारा यकीन बढ़े, तुम्हारा अपना भरोसामंद हो, ऐसा होते हैं।
परंतु उनकी चर्चा करने पर दूसरे व्यक्ति भी हमें ऐसा अनुभव कम प्राप्त होगा, इसके इंतजार में बैठा रहता है। ऐहिक प्राप्त करवाना यह बंदनी दादाजी का प्रमुख कार्य नहीं है। सिर्फ पैसा प्राप्त कराना ये बंदनी दादाजी का प्रमुख कार्य नहीं है। वे आप आते हैं अपने दुख के लिए, दुख का निवारण हो, लेकिन अगले जन्मों की करतूत इसी निराकरण से आपको दी जाती है, जो कि न देने वाले को पता और न लेने वाले को पता। इसका वक्त समय इसका आपको अनुभव कराएगा। आज हम सभी के लिए उन्होंने पारमार्थिक के विशाल क्षेत्र के द्वार खुले कर दिए हैं। केवल इतना ही नहीं, तो इतना ये विशाल ब्रह्मांड आज उनके हाथ पर रखे किसी दाने के समान है। हाथ पे रखे किसी ब्रह्मांड में रखे किसी छोटे दाने के समान है। आपने लिखा है कि गोवा में वापस जाने पर आपको थकावट महसूस नहीं हुई। यह आत्मिक शक्ति के अनुभव जिसे गुरु शक्ति का साथ मिला है, इसमें से हमारे आगे के सफर के लिए बहुत कुछ बोध लेने लायक है। और ऐसे अनुभवों को जतन कर उन पर विचार करने पर हमारा आत्मिक बल वृद्धिगत होता जाता है। और इस प्रकार से स्वानुभव के प्रति चिंतन करना यानी सही मायने में चिंतन है, सोचना विचार करना। क्या वजह है? 5 लैंप यहाँ पर 4:30 बजे तक 4 बजे तक जलना चाहिए। ये वाला लैंप बाकी। हाँ। परंतु अब और ऐसे अनुभव हमें इस बात का एहसास दिलाने के लिए होते हैं कि हमारी पंच तत्व प्रोपोर्शन में आ चुकी है। 5 टन माल, थकावट ना होना, भूख कम होना, इसका मतलब पृथ्वी एवं आप तक योग प्रमाण में धारण हो चुकी है। पृथ्वी और आप यानी पानी। इसी प्रकार से वायु एवं आकाश, इनका भी अनुभव लेना आवश्यक है। उसे हम दैनंदिन जीवन में मन का बैलेंस कितना रख सकते हैं, इससे जान सकते हैं। और इस प्रकार से इन 4 तत्वों का प्रमाण योग होने पर फिर तेज की निर्मिति होती रहे। तेज तत्व की निर्मिति शरीर में, दिमाग में, घर में होती रहती है। उसका प्रमाण तेज तत्व इतना अधिक होता है कि उसमें आपन स्वयं का संपूर्ण जीवन समाकर अन्य व्यक्तियों को देने के लिए तेज बाकी रह जाता है। इतना ये शास्त्र है, उसका हमें पूर्व पुण्याय के कारण ही लाभ हुआ। ये कितना भाग्य है। ठीक है, अब गुरु पूर्णिमा के दिन मिलते हैं। आज इतने ही निवेदन है और बहुत सी तैयारियां हो रही हैं। उसके लिए आप सब गुरु बंधुओं का, केंद्र प्रमुखों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, ताकि ये अगले साल का कार्य अपनी यथाशक्ति पूरा हो सके। ऐसी बाबा दादा और विभूतियों तथा नरनाथ आदि विभूतियों के चरणों में प्रार्थना। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मां गणेश आताम। उपासनेला ग्रहण चालु भावे, भूदेव संतासी सदा न भावे। सत
कर्म योगे वैवानुभावे सर्वामुखी मंगल बोलुभावे ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे नीचे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी ते ते तुझे सत गुरु पाए धानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाच्या एलकोट सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत की जय। श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। आइए ताई में थोड़ा प्रार्थना करें। गरम पानी लाए बाबूजी और इसमें आम्ही गुरु भक्त श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज आणि श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज यांचे शरणी भक्तिभावनेने आज अशी प्रार्थना करीत आहोत की आपण कृपावंत होऊन जगत कल्याणासाठी गुरु शक्तीपीठाची स्थापना करून दिली आहे। त्या शक्तीपीठाची सेवा विनम्र भावनेने श्रद्धा भक्ती निरपेक्ष निस्वार्थ बुद्धीने करून जे कोणी हा जगतात दुखी कष्टी आहेत त्यांची सेवा काया वाचा मनाने करू जगतात आम्हा मानवांना प्राप्त झालेल्या जन्मातील कर्तव्याची जाणीवबादी वा जगतात सर्व मानवाला सुख शांती समाधानाचा लाभ होऊन जगतात मानवी धर्माचा उदय होऊन मानवी जीवन ईश्वरमय व्हावे अशी आपल्या चरणी प्रार्थना शुभम भक्त। हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां स्वयं कष्ट सहकर भी हर पल जूझ रही हैं, उनके उपदेशों तथा आदेशों हमारा आचरण पवित्र हो ऐसी कृपा कीजिए। अब तक हमारे द्वारा किए गए पापों तथा प्रमादों की पुनरावृत्ति न हो। विकट आर्थिक तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परेशान होकर तथा शूद्र मनोविकारों के अधीन होकर अथवा संकुचित विचारों से वशीभूत होकर हमारे मन में आलस्य अथवा अज्ञानवश उनके प्रति अयोग्य विचार आए हों अथवा अयोग्य विचार हमारे मुंह से निकले हों अथवा उनके आदेशों के विपरीत कोई भी कार्य हुआ हो, तो उसके लिए उन सब के प्रति मैं आपका तथा उन सब का निष्प्रय भाव से क्षमा चाहता हूँ। हमारे परिवार में सदा सुख शांति संतोष तथा एक दूसरे के प्रति ममता और आनंद हमेशा बना रहे। उसी प्रकार आपके प्रति अटूट श्रद्धा हम सबके हृदय में सदा जागृत रहे। उन्होंने सोचा हुआ महान कार्य हम अपने शेष जीवन में पूरा करने में यशस्वी हो सके तथा अन्य भी अनेक सत्कृत्य करते रहे। इस प्रकार वे महान दिव्य अलौकिक विभूतियां हम पर सदा खुश रहें तथा हमारे परिवार पर आपकी भी कृपा दृष्टि इसी तरह बनी रहे। हे प्रभु, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को अपना अपना कर्तव्य कर्म निभाने की बुद्धि दीजिए। पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के अनुसार यद्यपि हम में से कुछ व्यक्ति आज सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी अगले जन्मों की चिंता मनुष्य को इसी जन्म में करनी चाहिए। अपने इस पवित्र वचन से आपने संसार को जो पाठ पढ़ाया है,
उसके अनुसार वह उपकारों का बदला अपकारों से न हो, ऐसी बुद्धि हे दयानिधान परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को आप दीजिए। केवल इतनी ही दुआ आपके चरणों में अत्यंत दीन भाव से मांग रहा हूं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। ये बात है।